नाम जरूर कपिल शर्मा शो है। वो नौकरी कर रहा है सलमान खान की, माल तो जाता है सलमान खान के पास, उसको पैसा मिलता है जो उसको सलमान खान देता होगा। और खुलेआम माता सीता और भगवान राम की खिल्ली उड़ा रहा था और अश्लील भद्दे मजाक कर रहा था और करके वो पैसे कमा रहा था इस देश के अंदर। तो उस सनी देओल और उसके बाप धर्मेंद्र दोनों की ऐसी खिल्ली उड़ाई जाती थी कपिल शर्मा शो में, क्या कहूँ। मतलब कि लोगों को हमेशा संरक्षण मिला है, और जब तक सरकार ये अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगी, ये इसी तरह से होता रहेगा। और इलाहाबादिया के लिए मैंने बताया था सर, अभी लगातार हम लोग 2-3 दिनों से ये चर्चा तो चल ही रही है कि किस तरह से ये इलाहाबादिया अभी तक शिकंजे में नहीं आया है। वो अलग-अलग ढंग से जो एक विदेश भागा हुआ है, उस पे नौटंकी चल रही है। लेकिन धीरे-धीरे अब ऐसे-ऐसे कई खिलंदरों के पोल खुल रहे हैं। आज कपिल शर्मा के कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि जो काम इलाहाबादिया ने किया है, लगभग इस तरह का धंधा तो ये करता रहा है, लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर है। जिस ढंग से कॉमेडी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जहाँ पर इस कॉमेडी के नाम पर जो खेल शुरू हुआ, उसका खात्मा होगा? कपिल शर्मा जैसे लोगों पे भी शिकंजा होगा या फिर सब शांत कर दिए जाएँगे? नहीं मनीष जी, मैं कपिल शर्मा को इस कैटेगरी में नहीं रखता। मैं बिल्कुल एक तरफ से मतलब देखना सुनना तो बड़ी दूर की बात रही, मैं एक तरह से उससे हेट ही करता हूँ, मेरे नापसंद है मुझे। लेकिन उसका जरा दूसरा एंगल है, उसका एंगल दूसरा है। वो इस तरह की नंगई वाली बात नहीं करता। वो कहीं से ढूंढ के लाया कोई वीडियो, उसने भी माता पिता पे कोई टिप्पणी ऐसी कर दी थी। तो अश्लील है, पुआड़ा है, वो तो सब हाई है। उससे आपको बड़ा डॉक्टरेट या पीएचडी किया हुआ व्यक्ति तो है नहीं, उससे आप बड़ी उम्मीद करें। और वो सलमान खान की नौकरी कर रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसका नाम जरूर कपिल शर्मा शो है। वो नौकरी कर रहा है सलमान खान की, माल तो जाता है सलमान खान के पास, उसको पैसा मिलता है जो उसको सलमान खान देता होगा। लेकिन ये सारी हिम्मत जो बढ़ जाती है, तो उसका वो आज रणवीर इलाहाबादिया वाला जो पूरा प्रकरण सामने आया है, तो वो मनीष जी कलई खोल रहा है पूरे नंगई की, जो पिछले कई सालों से दशकों से चल रही है। कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो इस तरह के कुकर्म कर रहा है, वो कितना पावरफुल है उसको मालूम है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगी, कानून मेरा कुछ नहीं करेगी, सरकार मेरा कुछ नहीं करेगी, सिस्टम मेरा कुछ नहीं करेगा। सबको अपने जूते की नोक पर रखे है, और सबके अपने अपने आका हैं, सबके अपने अपने आका हैं। इलाहाबादिया के आका की हम लोग बात कर लिए, ऐसे कपिल शर्मा का कोई आका है। तो और वो जो कौन एक वो भाड़ है जो जिसने बदतमीजी की थी अर्णव गोस्वामी के साथ, वो कुणाल कामरा, वो लोग हैं। वो कौन सा मनीष जी मुल्ला जो भी जिसको इंदौर में जुटियाया था, पब्लिक में पकड़ के मारा था, उसके बाद से कुछ क्या मंसूर मंसूर क्या नाम उसका, मैं नाम भी के भाड़ों की याद नहीं रहते मुझे, कि वो है। तो ये लोग इनको इनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, और ये जानते हैं कि हम कुछ भी करें। वो तो मुसलमान होकर और खुलेआम माता सीता और भगवान राम की खिल्ली उड़ा रहा था और अश्लील भद्दे मजाक कर रहा था, और करके वो पैसे कमा रहा था इस देश के अंदर। वो तो धन्यवाद जो इंदौर के लोगों का कि उन्होंने इसको पकड़ लिया, तो जूतों से मारना शुरू किया। तब तो ये जूते खाया, फिर उसके बाद जेल भी गया, बंद हुआ। तो अब उसके थोड़ा बंद है। लेकिन गौर करिए कि लेकिन जैसे ही उसके जूते पड़े और वो मारा गया, वैसे ही सलमान खान ने उसको बिग बॉस में बुलाया, और बिग बॉस के साथ विनर भी है वो। तो उसको पैसा, उसका जो आर्थिक नुकसान हुआ था, वो उसको सलमान खान ने उसकी पूर्ति कर दी। और हमारे यहाँ बेवकूफ लोग, क्या कहूँ, कि वो बिग बॉस देखने वाले लोग बैठे कि मतलब दूसरे क्या पर्पज देखा करते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों को सबको मालूम है कि इस देश की सरकार नपुंसक है इस मामले में, इस देश की पुलिस मेरे मामले में नपुंसक हो जाएगी, इस देश की सिस्टम नपुंसक हो जाएगा, और मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दंगे नाच इनका चल रहा है। कपिल शर्मा आज का थोड़ी चल रहा, कपिल शर्मा लगातार इस बात को कर रहा। और याद करिए कि जिस समय पाकिस्तानियों का बायकॉट शुरू हुआ था, बॉलीवुड को भी मजबूर किया गया था। वसीम अकरम इसके प्रोग्राम में आया, शोएब अख्तर इसके प्रोग्राम में आया, और बड़े बड़े जैसे कोई बड़े बिछड़े हुए भाई मिल रहे हो, इस तरह के प्रोग्राम अपने यहाँ करता रहा ये आदमी। और साथ में पाकिस्तान को तेल लगाने के लिए, बड़ा महीन लोग हैं मनीष जी, कि ये तेल लगाने के लिए क्या करता है। दर्शक इस बात को जाने कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की फिल्में अब तो खैर सभी बैन हो गई, लेकिन अभी कुछ साल पहले तक यहाँ की फिल्में वहां जाती थी, वहां दिखाई जाती थी। केवल एक आदमी पिक्चर वहां बैन थी मनीष जी, और उसका नाम है सनी देओल। कि सनी देओल की उसकी फिल्मों में पाकिस्तान की ऐसी तैसी होती थी।
तो उस सनी देओल और उसके बाप धर्मेंद्र दोनों की ऐसी खिल्ली उड़ाई जाती थी कपिल शर्मा शो में कि क्या कहूँ। मतलब हम लोग तो वो देखते नहीं उसको, यूट्यूब पे मुझे या फेसबुक पे कभी कभी दिख जाता तो मैं देखता था उसको कि आदमी का खून खौल जाए। तो क्या काम था, वो केवल पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कपिल शर्मा करता है ये, कि अगर तुम्हारी वो एंटी पाकिस्तान फिल्मों में सनी देओल आता है, या धर्मेंद्र की भी जवानी की फिल्में आप याद करिए, तो मिलिट्री की फिल्में होती थी, हकीकत हो, ललकार हो, इस तरह की जो फिल्में थी, तो वो बाप बेटा दोनों को वो जलील करता था अपने कार्यक्रम में। कैसे उनको डुप्लीकेट बना के, उसका भैंसा ऐसा है, वो जोकर है जो ऐसे ही खड़ा हो जाए तो आदमी देख के हंसे है कि उसको एक्टिंग करने की जरूरत है। वो भैंसा जो है वो सनी देओल बन जाता है, और साथ में भाण उसके साथ एक धर्मेंद्र, और दोनों बाप बेटों की कैसी खिल्ली उड़ाते हैं दुनिया जानती है। तो इस तरह के लोगों को हमेशा संरक्षण मिला है, और जब तक सरकार ये अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगी, ये इसी तरह से होता रहेगा। और इलाहाबादिया के लिए मैंने बताया था, आज चौथा पांचवा दिन है, कुछ नहीं हुआ उसको, मेरे ख्याल से बुला के कोई पूछताछ हुई। जबकि मैंने आज फेसबुक पर पोस्ट भी लिखी है कि बीएनएस की धारा 97 उसके ऊपर लगी है, जो नॉन बेलेबल है, और उस पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन उनको घर से आए, बातचीत हुई, उसके बाद चले गए, क्योंकि उसमें पुलिस की मैं गलती कतई नहीं मानता हूं। अगर पुलिस पूरी तरह स्वतंत्र होती, उस पर कोई दबाव ना होता, तो ये अब तक रणवीर इलाहाबादिया तो छोड़िए, इसका बाप भी शिक्षक पीछे होता और रो रहा होता, हाथ पांव जोड़ रहा होता। पुलिस का वो रूप होता है। तो पुलिस से जब इस तरह के कारनामे होते हैं, तो बिल्कुल साफ समझ में आता है कि पुलिस को किसी ने रोका है। जैसे सीबीआई को किसी ने रोका है, सुशांत सिंह राजपूत कैसे मारा गया था, ये अभी ओपन ना करो, अभी राजनीतिक सौदेबाजी चल रही है। अन्यथा सीबीआई को बता देना चाहिए था। ऐसा कौन सा बड़ा लंदन जाके उसको जांच करनी है कि वो अभी तक ये नहीं पता कर पा रही कि वो मरा था या मारा गया था। तो ऐसे ही ये भी पाला हुआ है, बिल्कुल वीवीआईपी चमचे का बड़ा खास है। तो चलेगा, हिंदुस्तान उबलता रहे, खोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनीष जी ने छेड़ दिया, नहीं तो मैं 3 एपिसोड कर चुका। अब मुझे जो लिखना तो मैंने मेरे फेसबुक पे लिखा, अब हम ऊब गया हूँ, क्या कहूँ। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग का है कि बात दूर तक कम से कम जाए, हम एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात यह कि पब्लिक निकाल रही है, ऐसा नहीं कपिल शर्मा शो के पूरे खेल को आम पब्लिक निकाल रही है कि ये भी सिर्फ अल्लाहवादिया पर क्यों, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तो अश्लीलता फुहरता का धंधा करता है। तो कॉमेडी के नाम पर यदि फुहरता और अश्लीलता का धंधा चल रहा है, इसका मतलब है कि सरकार की नजर जाए या ना जाए, देश की आम जनता इसे देख रही है। ये क्या मनीष जी, वो बिग बॉस चलता वो क्या है? वो क्या है? बिल्कुल, वो भी वही नंगा ही है। और वो बड़ा चलता था उसका तो रोडीज, उसमें वही गाली गलौज। और जो सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला बैठा, वो दढ़िया 82 बरस का, जिसकी बीवी बड़ा ज्ञान दे रही राज्यसभा के अंदर, वो अमिताभ बच्चन। वो भी एक जैसे ना फर्जी, जैसे केजरीवाल फर्जी यहाँ पे बना हुआ था, मुख्यमंत्री था वो, जैसे फर्जी शंकराचार्य घूम रहा है, ऐसे फर्जी महानायक सदी का, कि उसको आकर माफी मांगनी चाहिए इस देश से, कि जो लौंडे बैठ के माँ बहन की गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। उन लौंडों को बुलाकर महिमा मंडिल उसने अपने कार्यक्रम में बुलाकर किया था, केबीसी में क्यों बुलाया था? क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, कौन सी उनकी ऐसी उपलब्धि है, कौन सी उनकी सफलता है, कौन सी ऐसी विशेष योग्यता है जिसके लिए तुमने केबीसी में बुलाकर उनको महिमा मंडन किया था? मैं मनीष जी कभी बोलता नहीं हूं कि वो केबीसी जो है, वो सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा अड्डा है वो। और उसके कभी आप उसके जरा क्वेश्चन आंसर देखिए, अमिताभ बच्चन की प्रस्तुतिकरण देखिए, तो वो भी बिल्कुल पैसे के नाम पे बिका जा रहा है। वो बिका जा रहा है, चाहे जो करा लो, पैसा दो मुझको। और उसके लिए उसने इन भाड़ों को, इन लौंडों को, जो माँ बहन की गाली बक रहे हैं, वो लौंडिया जिसको क्या कहूँ, कि वो अब कि अपनी माता के, मेरे ख्याल से माता के जननांग की बात कर रही है, कि उसको भी बुलाकर कैसे महिमा मंडन कर रहा था, पूरे 1 घंटे तक तेल लगाता रहा अमिताभ बच्चन उनको। तो आके माफी मांगेगा इस देश से? तो ये सब मनीष जी कुएं में भांग पड़ी हुई है, क्या मत बोलूं। चलिए हम लोग को इतना है कि कम से कम इशारा बात आगे तक जाए, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है।